मेरे प्यारे साथीदारों, आपका कलर फार्मा में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कोलिन स्ट्रेस रिएक्टिवेटर। तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो जो कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं वो दो तरह से जुड़ जाते हैं। एक होता है रिवर्सेबल और एक होता है इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि वो रिवर्स हो सकते हैं। इरिवर्सेबल की चिंता ज्यादा होती है, वो रिवर्स नहीं होते, अपने आप उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो चलो हम देखें आगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेस इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ज्यादातर इंसेक्टिसाइड्स में यूज होते हैं। तो कई बार पेशेंट मींस की जो इंसेक्ट स्प्रे कर रहा होता है फार्म में, खेतों में, उसके नाकों से जाके उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार जिनकी से थोड़े बहुत परेशान आदमी इंसेक्टिसाइड पी लेते हैं, तो उस समय पे हमें ये ड्रग का यूज करना होता है। तो एंजाइम रिवर्सेबली बाइंड होते हैं, वो सब एसिटाइलेटेड एंजाइम होते हैं और इसकी बात हमें करनी नहीं है। केमिस्ट्री में एसिटाइल ग्रुप इस तरह का जुड़ता है। और दूसरा एक होता है वो इरिवर्सेबल होता है। तो इरिवर्सेबल फॉस्फोराइलेटेड ईस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेटेड ईस्टर। यहाँ पे मैंने बताया है कि एसिटाइल कोलाइन ईस्टर वो सेरीन जो एमिनो एसिड है उसके साथ इस तरह जुड़ता है। अगर ये जुड़ गया तो रिवर्स नहीं होता अपने आप। अगर वो रिवर्स नहीं होता तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं, इसलिए एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और एसिटाइल कोलाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से उसकी डिफरेंट इफेक्ट आ सकती है। अब देखना यह है कि ये एस्टर है और मैंने बताया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर गिविंग द SN2 रिएक्शंस। तो हमें केमिस्ट्री की ओर से सोचे तो यहाँ पे कोई ऐसा भेजना चाहिए कि जो SN2 रिएक्शंस बताए। तो ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब हमें चाहिए कोई न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो ज्यादातर मौजूद हुआ करता है वाटर है, वो गुड न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोलाइज्ड एसिटाइलेटेड एंजाइम ये उसको हाइड्रोलाइज कर पाएंगे, पर ये इट्स नॉट गुड लिविंग ग्रुप। ये चीज देखोगे ना आप, ये लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप। पर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो बट could not hydrolyze the phosphorylated enzyme, इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं NH2OH में। तो मैं आपको बताऊं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन, यहां से हम इस तरह चलते हैं ना, तो डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती चलती है। कार्बन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या ज्यादातर होता है? दिस इज बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन था। ये मैंने बताया कि ये नाइट्रोजन गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है। पर देखो जिसमें अमाइंस आते हैं और अमाइंस की बहुत ज्यादातर टॉक्सिसिटी होती है। ये हाइड्रोलाइज कर पाएगी बट ये हाईली टॉक्सिक है। ये हाइड्रोलाइज कर पाएंगे। क्यों हाइड्रोलाइज करेंगे भाई? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है पर ये टॉक्सिक ज्यादा है, इसलिए ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो उससे आगे देखें, पिरिडीन को लेके चलते हैं। तो पिरिडीन कंसिडर एज अट्रैक्टिव कैरियर ऑफ ऑक्साइम। हमारे चाहिए कौन सा? ऑक्साइम फंक्शंस। तो ये पिरिडीन, तो ऑक्साइम कैसा हुआ करता है? इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, यहां से कनेक्टेड होता है। वो पिरिडीन के साथ कनेक्टेड हुआ होगा, हम देख लेते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी कम है। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में बता दूं आपको कि ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे H होगा, R होगा, तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन होगा। उसके साथ अगर हम हाइड्रोक्साइल अमाइन मींस की ये हो गया NH2OH, NH2OH की रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें क्या देगा? वो इस तरह का ऑक्साइम देता है। ये हमें एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये हो गई बात। अब चलते हैं कि कौन से रिएक्शंस और प्रालिड ऑक्साइम, ये एग्जाम्पल हमारे ड्रग का है, वो क्लिनिकली यूज भी होती है। ये प्रालिड ऑक्साइम देख लो, ये ऑक्साइम ये रहा। प्राली पिरिडिन की वजह से हुआ होगा। अब उसका मेरे को आईयूपैक नेम देना है। तो
2 3 4 5 और ये 6। तो अब बोलते हैं भाई किस तरह से नाम आएगा, 2 हाइड्रोक्सी इमिनोमिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इमिनोमिथाइल, देख लो ये ट्रू पोजीशंस पे आ गया। एंड 1 मिथाइल, पिरिडीनियम कब क्यों लगाया हुआ है, देखो जिसके पास प्लस चार्ज होगा और नॉन मैटर हो गए ये सबके पर यूम आया करता है। कैसे मैं बता दूं, तो H3O+ उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, Cl+ क्लोरोनियम, NH4+ एमोनियम, C+ कार्बोनियम, कार्बोकटायन का दूसरा नाम हो जाता है, और क्लोराइड लगा देंगे। फॉर्मुलेशन ज्यादातर इंजेक्शंस के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन होती है वो सीवियर और उसको इंट्रावेनस देनी होती है तो ही वो रिकवर कर पाएगी। अगर आप टैबलेट दोगे, कोई किसी ने सुसाइड के लिए ये ड्रग वो इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस को ले लिया है और आप उसको टैबलेट दोगे तो वो वर्स कंडीशन हो जाएगी, इसलिए वो इंजेक्शंस के फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है। अब देखो ये पाम प्रालिडोक्साइम है, ये यहां से वो टूटेगा, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये यहां पे इस तरह से अटैच होने का अटेम्प्ट करेगा, तो इस तरह से हुआ। अब धीरे से जाके ये प्रालिडोक्साइम सेपरेट हो गए, ऐसे उसको एंटीकोलिन एस्ट्रेस सेरीन OH मींस की सेरीन एंजाइम को रिलीव करेंगे, वो ACH को उसका हाइड्रोलिसिस करके उसका एसिटाइल कोए और कोलिन बना देंगे और वो उसका फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बेस पे वो रिकवर करते हैं, उसको कहते हैं कोलिन एस्ट्रेस रिएक्टिवेटर। तो ये हमारा अटेम्प्ट था, आपने अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, तो ये ज्यादातर ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।